हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो स्पेशली फॉर जुडिशरी मतलब जो जजेस हैं, जजेस के कंसर्न से रिलेटेड, जजेस के फंक्शनिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जजेस को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक बार केस का नाम देख लेते हैं। गुमाडी उषा रानी एंड अनदर वर्सेस सूर्य मल्लिकार्जुन राव एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच ने कही है ये बात सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? ये केस रिलेट होने वाला है मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस के साथ, ठीक है? मिसकंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर बात करी है और एआई जनरेटेड फेक जजमेंट्स को लेकर ये बात कही गई है, ठीक है? जानेंगे फैक्ट्स क्या है। द ट्रायल कोर्ट मतलब एक ट्रायल कोर्ट की बात है, जहाँ से ये बात पहुँची धीरे-धीरे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट थ्रू एसएलपी। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, ट्रायल कोर्ट डिसमिस द ऑब्जेक्शन ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर जो इस केस में पार्टी है, उषा रानी। द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द ऑब्जेक्शंस ऑफ पिटिशनर एंड इन द प्रोसेस रिलाइड ऑन सर्टेन डिसीजन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट्स। ये 4 जजमेंट्स का ज़िक्र है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। तो ये 4 जजमेंट्स के बेस पे ट्रायल कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शंस जो हैं पिटिशनर ने रेज़ करी होंगी ट्रायल कोर्ट के अंदर और ट्रायल कोर्ट ने वो ऑब्जेक्शंस को डिसमिस कर दिया, ये 4 जजमेंट का ज़िक्र देके, जबकि ये 4 जजमेंट एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है। ये सिर्फ़ एआई जनरेटेड जजमेंट्स हैं, ठीक है? तो वो एआई जनरेटेड जजमेंट्स का ज़िक्र देके एक ऑर्डर जब डाला गया है, ऑब्जेक्शन करी गई है, तो वहाँ पे पिटिशनर पार्टी का कहना ये था कि भई एआई जनरेटेड जो फेक जजमेंट हैं, जो एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके बेसिस पे जज ने एक्शन क्यों लिया? वो मेरी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं मानी? तो वो मेरे साथ न्याय करिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, ए जुडिशियल डिसीजन बेस्ड ऑन एआई जनरेटेड non-existent and fake alleged judgments is not an error in the decision making। इसको हम एरर नहीं मानेंगे कि आप देखो एरर हो जाए किसी जज से डिसीजन देते हुए, ठीक है कि भाई मतलब वो जजमेंट इस तरीके से दे रहा है या जजमेंट हर हर बंदे का माइंड अलग अलग होता है, वो बात अलग रही। हम इसको एरर नहीं मानते बट इट अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट एंड अट्रैक्ट्स द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंसर्न्ड जज या अथॉरिटी। हम इसको भाई मिसकंडक्ट में लेंगे। अगर किसी ने फेक जजमेंट जो है सीधी एआई से निकाल के अपने ऑर्डर में लिखवा दी और ऑर्डर आपने पास कर दिया, दैट इज़ द सीरियस मिसकंडक्ट। तो ये बात कहनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है? तो बाकी आगे वो फर्दर कर रहे हैं बट ये जजमेंट्स जो हैं वो उन्होंने जजमेंट्स चेक करी, तो ये फेक है, ठीक है? जिसका ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने मतलब जो ऑर्डर दिया गया है ट्रायल कोर्ट द्वारा, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट्स दिया गया है। क्लियर जी? तो ये बात स्पेशली जुडिशियल ऑफिसर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है जी?